हेलो माय मंचीज़, आज हम बनाएंगे गुजराती हांडवो। उसके लिए लिए मैंने 1 कप छिलके वाली मूंग की दाल। और इस दाल को अच्छी तरह से साफ़ पानी से मल मल के धोएंगे, जिससे कि डस्ट वगैरह जो लगी हुई है दाल में वो अच्छी तरह से निकल जाए। यानी कि जब तक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी ना दिखने लगे ना, जब तक इसको मल मल के हमें अच्छे से धोना है। क्योंकि यदि हम इस दाल को भिगोने के बाद धोएंगे तो सारा छिलका अलग हो जाएगा। तो इसलिए अभी इसी टाइम हमें इस दाल को अच्छी तरह धोना है। तो ट्रांसपेरेंट पानी दिखने लगा है। अब इस दाल को रख देंगे हम 2 घंटे के लिए भिगोकर। 2 घंटे हो गए हैं, दाल देख लेते हैं। देखिए दाल कितना फूल गई है और काफ़ी छिलके ना अलग भी हो गए हैं। तो जो छिलके अलग हुए हैं उन छिलकों को हम निकाल देंगे और पानी भी निकाल देंगे। इस दाल को हम करने वाले हैं ब्लेंड। तो बिना पानी के ब्लेंड करेंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। और इसको हम पीसेंगे, थोड़ा दरदरा ही पीसना है हमें, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। दाल पीस गई है, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बर्तन में। यदि जार में से आपको दाल हटानी है, किसी स्टेपुला वगैरह से हटाएं, पानी ना डालें बिल्कुल भी, क्योंकि गाढ़ा बैटर रखना है हमें। और अब इसमें डालेंगे हम 1 सर्विंग स्पून सूजी। सूजी आप बारीक वाली या मोटी वाली कोई सी भी ले सकते हैं। 1 सर्विंग स्पून बेसन। बेसन भी आप मोटा बारीक कोई सा भी ले सकते हैं। और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करके कम से कम 5 मिनट तक ऐसे ही फेंटना है, जिससे कि जो हमारा हांडवो है ना, वो बिल्कुल जालीदार और फ्लफ़ी बने। तो फेंटना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 5 मिनट फेंटें। और अब इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च बारीक काट के। देखिए कलर कितना चेंज हो गया, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छी तरह फेंटा था। पहले कितना डार्क कलर था। आधा शिमला मिर्च लिया है मैंने, उसको भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो बीन्स वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें। और थोड़ा सा डाला है मैंने ताज़ा ताज़ा हरा धनिया। हरे धनिया से ना बहुत सुंदर लगता है हांडवो हमारा, और इसका जो टेस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही जाता है। अब डालते हैं इसमें कुछ मसाले और तिल। आधा चम्मच सफ़ेद वाले तिल और 1 पिंच डालेंगे हींग। हींग थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है, मेरा स्ट्रॉन्ग है हींग बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच ही डालेंगे इसमें चीनी, क्योंकि चीनी से बहुत ही प्यारा कैरमलाइज कलर आता है हांडवो पे, रेड रेड सा कलर आता है। और 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल ना लें, क्योंकि स्मेल आती है उसकी बहुत ज़्यादा। और बस अब करेंगे अच्छे से मिक्स। बहुत अच्छी तरह सभी चीज़ों को मिक्स करना है। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच है, हेल्दी है बहुत, और झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और अब डाल देंगे इसमें आधा सैशे इनो। यदि आपके पास इनो नहीं है तो आप खाने का सोडा भी डाल सकते हैं 1 चुटकी, लेकिन इसको एक्टिवेट करने के लिए मैं ताज़ा पानी डाल रही हूँ। लेकिन यदि आप 1 चुटकी सोडा डाल रहे हैं तो हल्का सा गुनगुना पानी लें, क्योंकि गुनगुना पानी डाल के जो सोडा होता है वो एक्टिव होता है। तो अब हमें ज़्यादा नहीं चलाना है, बस इनो को मिक्स करना है दाल में। जितना मैंने मिक्सचर लिया है, इसमें 2 हांडवो आपके बहुत आराम से बन जाएंगे। बस। और अब मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पर। इसमें डालेंगे 1 सर्विंग स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है। 1/4 चम्मच राई, आप सरसों के दाने भी ले सकते हैं। और 1/4 चम्मच ही डालेंगे इसमें सफ़ेद वाले तिल। सफ़ेद वाले तिल को अच्छे से चटकने देंगे। और अब डालेंगे इसमें ताज़ा ताज़ा करी पत्ता और 1 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं तोड़ के। अच्छे से सभी चीज़ों को भून लेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। और सारा जो सामान डाला था छौंक का, उसको सेंटर में करके तब हम डालेंगे बैटर। और जो हांडवो होता है वो पतला नहीं होता है, थोड़ा मोटा ही होता है, तो इसकी थिकनेस का ध्यान रखें। ज़्यादा बारीक नहीं फैलाना है हमें इसे। और जितना बड़ा आपको हांडवो बनाना है उतना आप इसको फैला लें। मैं एक रोटी के साइज़ का बना रही हूँ इसको, तो मैं इतना ही फैलाऊँगी। और बिल्कुल लो गैस पे हमें, क्योंकि पैन हमारा गर्म भी है अभी, तो लो गैस पे ही हमें इसको बिल्कुल सेकना है। आप चाहें तो ढक सकते हैं, बिना ढके भी बना सकते हैं। मैं इसको ढक के बना रही हूँ। ऐसे ही लो गैस पे इसको हमें सेकना है बिल्कुल लाल होने तक। और एक तरफ से देखते हैं, शायद सिक गया है। जी सिक गया है, इसको पलट देते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ये कलर इस वजह से आया है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर सेका है, और इसमें हमने 1/4 चम्मच चीनी डाली है। इसको भी ऐसे ही लो फ्लेम पर बिल्कुल हमें करारा होने तक सेकना है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सिक गया है बिल्कुल।
और बस चलिए एंजॉय करते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।